तो करके वो सोचने लगते हैं। तो व्हेन वाल्मीकि मुनि आज एक एक करके 16 क्वेश्चन लगातार, नारद मुनि क्यों रुक जाते हैं? नारद मुनि टेक्स अ पॉज बिकॉज हिज हार्ट इज ओवरफ्लडेड विद इमोशंस। बिकॉज किसके बारे में पूछा है? उनके भगवान के बारे में, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि समटाइम्स व्हेन यू रिमेंबर अ इंसिडेंट और अ पर्सन व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो एकदम से हार्ट बिकम्स चोक्ड, वॉइस आल्सो बिकम्स चोक्ड विद इमोशंस। आपको एकदम से वो याद आता है कितना अच्छा टाइम था वो, या वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक बार के लिए चुप हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है आप में से किसी के साथ? नहीं हुआ? गौरांग के साथ हुआ ऐसा? पर गौरांग का कैमरा ऑफ है, वो बेचारा बोल नहीं पाएगा। रोजी मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वही मैंने बोला, तो कैमरा ऑफ है, वो कहाँ ही नहीं बोल पाएगा ना। अच्छा रोजी मैं बता देता हूँ, कोई बात ना नहीं। ना ना, ना ना थैंक ना, यू रोजी, रोजी थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं, मैं म्यूट कर सकता हूँ आपको, देखो मैंने कर दिया आपको म्यूट। तो ऐसे करके नारद मुनि बिकम साइलेंट बिकॉज हिज हार्ट इज ओवरपावर्ड विद इमोशंस, और उसके बाद में देन नारद मुनि स्टार्ट आंसरिंग कि वो व्यक्ति कौन है, एंड देन इज आंसर। तो हम सोच रहे हैं इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। 16 क्वालिटीज वाल्मीकि मुनि मेंशन करते हैं, और नारद मुनि बताते हैं कि ये 16 क्वालिटीज जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन पर्सन। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कि ऐसा हो पाए, बट इट इज प्रेजेंट इन वन पर्सन। दैट इज हु? दैट इज दशरथ नंदन, जानकी रमणा, भगवान श्री राम। तो उसका फिर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। एनीवेज, ठीक है, वृंदा आप कहानी देते, आप बोल रहे थे कुछ। जी प्रभु जी, प्रभु जी हमने ये भी डिस्कस किया था कि हनुमान जी सीता माता के पास गए थे हाँ टू गिव द मैसेज, एंड उन्होंने रिंग भी दिखाई थी टू प्रूव दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। बट फिर हाँ उन्होंने सीता माता ने शी वांटेड मोर प्रूफ, तो हनुमान जी उनको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले थे, लाइक सम इंसिडेंट जो सिर्फ सीता माता लॉर्ड राम को ही पता होगी। यस, सही बताया। अच्छा, तो ये मतलब फिर हम इससे शुरू करें आज, आज की क्लास। क्या इंसिडेंट था वो? आप लोगों को ये स्टोरी पता है? आप लोगों ने सुनी थी ये स्टोरी? हाउ मेनी यू केम इन द फर्स्ट क्लास, दे कैन रेज देयर हैंड सो आई गेट एन आइडिया। कितने नॉवल लोग हैं यहाँ पे, नए लोग हैं? हैंड रेज, अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब दोनों कर सकते हैं। अभी तो एआई है, आप अपना ऐसे हैंड रेज करके रखेंगे तो वो रिकग्नाइज कर लेता है और खुद ही वर्चुअल कर देगा। बट नॉनदलेस आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए सो दैट वी गेट एन आइडिया। अदरवाइज मैं ये कहानी ब्रीफ में फिर से सुना दूंगा, एंड देन आई विल टेल द अदर पार्ट जो सस्पेंस में छोड़ दिया था मैंने जिसमें आपको, और जैसे आज छोड़ने वाला हूँ फिर से। मीनवाइल आर्यन सिंह, श्रीजी, अरमान, गौरांग, ईशानी, शर्मा, सुप्रिया, चारू, चैतन्य, भूमिका, नव्या, गौरीश, भाविक, राघव, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना? प्रभु या जी कोई ईटिंग। कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ तक कैमरा रखो, नाक तक। नाक से तो नहीं खाते ना, तो नाक तक कैमरा रखिए और खाइए, जो मर्जी खाना है खाइए, हमको चढ़ाइए मत, बस खाइए अच्छे से। ओके, सो वी हैड 35 में से 15 लोग आए थे, ठीक है। सर वेरी क्विकली नरेट द स्टोरी। स्टोरी क्या थी कि हनुमान जी घुसते हैं लंका के अंदर, और हनुमान जी लंका के अंदर घुस के ही इज ट्राइंग टू फाइंड सीता, और सीता फाइनली, वो सब जगह जाते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी पूरा का पूरा लंका छान मारते हैं एक्चुअल में। और ठीक है, इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। आप ये मत सोचेगा कि जब कभी आपको कहानी सुनाई जा रही है ना, तो आपको लगा अरे तो वही कहानी सुनी हुई है। देयर इज समथिंग यू गेट टू लर्न एवरी टाइम, समथिंग न्यू यू गेट टू लर्न, एंड देयर इज समथिंग अनहर्ड आल्सो व्हिच इज देयर, जो आपको सीखने को मिलता है उससे और समझने को। तो नारद वाल्मीकि हो गया। हनुमान जी, हनुमान जी हैज एंटर्ड लंका। थैंक यू, अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। और लंका में वो सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, तो ही हैज सर्च्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर, सब जगह ढूंढ चुके हैं, बट उनको सीता मैया नहीं मिल रही है कहीं पर भी। और वो सब जगह जाते हैं, तो फिर वो रावण के पैलेस में भी घुसते हैं। रावण के पैलेस में हनुमान जी घुस गए हैं, छोटे से मक्खी के रूप में बन के, और वो ढूंढ रहे हैं वहां पर पे। रावण का जो इनर चेम्बर था ना, वहां पे एंट्री नहीं था आराम से लोगों को, और वो इनर चेम्बर बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा उसका इनर चेम्बर था, जिसके अंदर बड़े बड़े, मतलब किंग साइज बेड आपने सुना होगा ना, किंग साइज बेड नॉर्मल लोगों के लिए होता है। रावण वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग,
वो ऐसा व्यक्ति था जिसके 10 सिर थे और 20 हाथ थे। तो सोचो, एक किंग सेक्रेट तो उसको ही कम पड़ता होगा, और सो जाइंट बीइंग राक्षसा किंग हिमसेल्फ। तो रावण का जो बेड था, ऐसे बताया जाता है कि वो, जैसे अगर आपने राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी का व्यास आसन देखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लंबा, वैसे इतना बड़ा उसका व्यास आसन था, व्यास आसन सॉरी, उसका निद्रासन, उसका बेड। और वहां पे रावण इज लाइंग डाउन, और उसके साथ में बहुत सारी सुंदर अप्सराएं हैं। तो रावण इतना पावरफुल था कि वो तीनों लोकों के अंदर, वो स्वर्ग के अंदर, पाताल लोक के अंदर, सब लोगों के अंदर जा करके वो वहां से औरतों को किडनैप करके लेके आया था। तो कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि रावण ने सीता मैया को हाथ भी नहीं लगाया था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। उनके लिए जस्ट अ स्मॉल FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, रावण इतना दुष्ट व्यक्ति था। सब जगह लोगों, नाग लोक से, पाताल लोक से, जहां पे भी सुंदर लड़की मिलती थी उसको लगता है कि ये मेरी होनी चाहिए, उसको लेकर लाके रखा हुआ था। और वो सारी जो कन्याएं थी वो भी नेचुरली थी कि हाँ भाई, हम जो है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, लंकेश, लंकापति लंकेश, उनकी हम वाइफ बन रहे हैं। तो देवर ऑल्सो लिविंग विद देम। अब वो हैप्पी थी या नहीं थी, इतना मेंटालिटी डिस्कस नहीं किया गया वाल्मीकि रामायण के अंदर, मे भी समाचार कैन टेल। ऐसे करके वो सो रही थी, तो हनुमान जी जा करके ढूंढ रहे हैं, एंड ही सीइंग कि यहाँ पे सीता मैया हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले हनुमान जी ये सोचते हैं कि हनुमान जी इज बाल ब्रह्मचारी, इज अ ब्रह्मचारी, मतलब ही इज नॉट मैरिड, ही इज नॉट मैरिंग, ही इज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ मैरिंग। हनुमान जी सोच रहे हैं, बीइंग अ ब्रह्मचारी, मैं औरतों को देख रहा हूँ, इज दिस राइट? नो, दिस इज रॉन्ग एज पर द स्क्रिप्चर्स, बट मैं तो देख रहा हूँ। देन ही रिमेंबर्स कि नो नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर माई ओन प्लेजर, मैं सेवा को लिए देख रहा हूँ, मुझे राम जी का आदेश है कि सीता मैया को ढूंढना है तो ढूंढ रहा हूँ। बट देन सडनली हनुमान जी ऐसे थप्पड़ मारते हैं सर के ऊपर, वाई विल सीता मैया स्टे इन द प्लेस विद, स्टे इन द पैलेस ऑफ रावण। और ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर रावण ने रखा भी होगा पैलेस के अंदर, तो सीता मैया वोंट बी स्लीपिंग लाइक दिस ना, खराटे मार करके सो नहीं रही होगी आराम से। शी विल बी क्राइंग एंड शी विल बी डाइंग फॉर वांट ऑफ लॉर्ड राम, कि भगवान राम नहीं आए उनको बचाने के लिए, तो उसके लिए वो परेशान होंगी। ये सर नो? हाँ यस, अपने इसको सर को यूज कीजिए ऐसे, ऐसे करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उससे। तो देन हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को राह दिखाइए, एंड ही मीट्स विभीषण। बाहर निकलते हैं, उसकी एक अलग कहानी है, आपको बताएंगे कभी विभीषण कैसे मिलते हैं। देन विभीषण टेल्स कि सीता मैया इज इन अशोक वाटिका। फिर अशोक वाटिका पे पहुंचते हैं, कौन, अक्षत कौन पहुंचते हैं अशोक वाटिका पे? अक्षत सुन पा रहे हो? हनुमान। हाँ, राधे। हरे कृष्णा। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका पे, और वहां पे वो देखते हैं एक बहुत ही दर्दनाक सा, डिप्रेसिंग सा, ट्रोमैटिक सीन चल रहा होता है कि रावण वहां पे खड़ा है अपनी स्वॉर्ड लेकर के। आपको पता है रावण की स्वॉर्ड का नाम क्या होता है? एनीवन नोस? रावण की स्वॉर्ड का नाम क्या होता है? उसका जो नाम है वो भी बड़ा खतरनाक है उसी की तरह। यस, बावनी। बावनी हमारी रामायण एक्सपर्ट है मेरे बाद, मतलब इतना तो मैं समझता हूँ। चंद्रहास, चंद्रहास नाम होता है उसकी स्वॉर्ड का, उसको। तो चंद्रहास इतनी बड़ी वो स्वॉर्ड लेकर के खड़ा होता है, एंड उसके आसपास में बहुत सारी, बताया जाता है कि देवर 700 राक्षसीज, जो अकेली सीता माता के प्रोटेक्शन के लिए थी अशोक वाटिका के अंदर। 700 राक्षसीज। वो राक्षसीज की स्पेशलिटी पता है क्या थी? मतलब उसको स्पेशलिटी बोलना तो सही नहीं है, बट फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई एम जस्ट स्पीकिंग दिस। क्या थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी खासियत क्या थी? एनीवन नोस और कैन गेस? लेट अस आस्क सम न्यू वंस, जिनको कुछ आइडिया हो। अच्छा, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो हैंड रेस करेगा उसको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे विदाउट टर्न करेंगे तो हम -10 भी कर सकते हैं। प्राची का हैंड रेस है, पर प्राची का कैमरा ऑफ है। ठीक है, तो जो राक्षसी थी, दे हैड ओनली 1 आई एंड 1 ईयर। ऐसी राक्षसी, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कैसे उनका होगा। इफ समवन इज गुड एट ड्राइंग, ही और शी में ट्राई टू स्केच, सो दैट हमको और थोड़ा रियलिस्टिक आइडिया लगे कि क्या होता था उस समय पे। तो उनकी एक आंख थी और एक कान था, और 700 राक्षस। सोचो, मतलब एक ही आंख है बीच में और उससे देखना है, अगर कितना वो
एक तो और राक्षस, ऊपर से ऐसा फेशियल फीचर, देख के ही कोई डर लग जाएगा। आपने किसी को देखा तो आपको नींद ही ना आए ऐसे व्यक्ति को देख करके आपको रात भर में। और वो सीता मैया महारानी के हमेशा आसपास घूम रही हैं, तो वैसे ही नहीं सो पाते होंगे सीता मैया पे। तो ये 700 राक्षसीज हैं, और वहां पे रावण भी है, अपनी तलवार लेकर उसके साथ में मिनिस्टर्स खड़े हैं। एंड रावण इज गिविंग अ सर्मन। क्या सर्मन सुना रहे हैं कि अगर 1 महीने के अंदर सीता तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती एज माय हस्बैंड, तो इसी तलवार से तुम्हें काट के खा जाऊंगा मैं। सीता मैया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिटरली शी डज नॉट गिव अ डैम अबाउट रावण। वो देखती भी नहीं है उसकी तरफ। बेचारा रावण इतनी मेहनत करके, वो तो पहली बार बेचारा साधु का वेश बनाया होगा उसने, पहले करा, इतने समय बाद उसने तपस्या करी, साधु का वेश बनाया, अपने मामा को कन्विंस किया। उसके मामा जानते कौन था? रावण का मामा क्या नाम था उसका? यस, तेजस। मारीच। मारीच। मारीच था उसका मामा। तो रावण जाता है अपने मामा के पास में बोलने के लिए कि आप चलो मेरे साथ में, और उसका मामा उसको मना कर देता है। बेचारा रावण, उसका क्या ईगो हर्ट होता है। पहली बार जिंदगी में किसी ने उसको मना किया था। वो इतना पावरफुल था कि जो वो बोलता था ना, वो समय से पहले उसके पास आ जाता था। मतलब हम लोग सोचते होंगे कि हम बड़े वो हैं, हमको जो चाहिए हमारे माँ बाप दे देते हैं। आप सोचो रावण का क्या ऑपुलेंस होगा। जो उसको चाहिए वो साथ साथ आता होगा, उसको लाइन में लगना पड़ता होगा। आईफोन 14 अल्ट्रा प्रो मैक्स ये सब लेने के लिए घर पे आता होगा उसको, एप्पल वाले देने आते होंगे साथ साथ कि भाई सर लीजिए आप पहले, सबसे पहले। तो वो व्यक्ति उसको उसके मामा मना कर देते हैं, बोलते कि राम भगवान है, तू भी मरेगा, मेरे को ही मरवाएगा, मैं नहीं जा रहा। तो अपने मामा को सुनना पड़ता है, उसको कन्विंस करता है, बोलते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो मामा समझते हैं कि भाई लॉजिकल क्या है, राक्षस के हाथ मारो या राम के हाथ मारो, ज्यादा अच्छा राम जी के हाथ मारे। तो इसलिए मामा जी अग्री हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है जी, मरना तो है ही, इससे बढ़िया कि राम जी के हाथों मरेंगे। मामा चले जाते हैं। उसके बाद इतना बड़ा एफर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी फाइट होती है जटायु से। आपने सुनी है जो जटायु के साथ क्या फाइट होती है रावण की? क्या खतरनाक फाइट होती है। देन अगेन रावण इज अगेन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिफीटेड। रावण हवा के अंदर होता है अपने रथ के ऊपर, जिसके ऊपर घोड़े होते हैं जो उसके रथ को खींच के जा रहे होते हैं, और जटायु पूरे के पूरे रथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा कभी कैसे इनकी बहुत स्ट्रांग फाइट होती है कैसे करके। तो रावण फिर चीटिंग करके फिर जटायु को हराते हैं, और फिर चीटिंग करके जटायु को हराया। उसके बाद में अब वो फिर खड़े हैं वहां पर, लक्ष्मण रेखा खींच रखी है सीता मैया ने, सीता मैया बाहर नहीं आ रही है, वो अंदर नहीं जा सकते। तो फिर से उनको इंसल्ट सहनी पड़ी। और इतना एफर्ट करने के बाद में मुश्किल से, इतना मुश्किल से लेके आए हैं सीता मैया को, और 11 महीने बीत चुके हैं। जस्ट इमेजिन, सीता मैया ने एक बार देखा तक नहीं है उनकी तरफ। मतलब जिसके लिए इतना एफर्ट किया वो भाव ही नहीं दे रहा आपको। तो सोचो, ये ऐसा लगता नहीं कि ऑल एफर्ट्स गो इन वेन। आखिर में सोचता है कि यार मैं काट के ही खा जाऊं इसको, कुछ तो भरे, पेट तो भरे एटलीस्ट मेरा। ऑल्दो कुछ भी नहीं हो पाता उतने से फ्लैश से उसका, बट स्टिल ही सेड दिस। धमकी दिया कि धमकी देके क्या पता, कभी कभार वो होता है ना घर पे, कभी बार आपको धमकी मिलती होगी या स्कूल में मिलती है धमकी, आपका गेम्स पीरियड कैंसिल कर देंगे। मैथ्स वाली टीचर हमारी क्या कहें कि नेचुरल विलन होती है स्कूल की ना। मतलब गेम्स पीरियड तो है और कुछ काम नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, बस मैथ्स की टीचर जी हमारा सिलेबस बचा है, हमारा सिलेबस करा दो। तुम क्यों नहीं प्लान करते अपने सिलेबस को अपनी क्लास में खत्म कर दो? वो गेम्स पीरियड ही याद आता है आपको। कोई भी फ्री पीरियड हो, बच्चों को छोड़ना नहीं है आराम से कि नहीं जी आओ हम तुमको मैथ्स पढ़ाएंगे। अरे वो मैथ्स टीचर्स एज यूजुअल डिस्ट्रॉइंग लाइफ सिंस चाइल्डहुड। ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो ऐसा करके चल रहा होता है, हनुमान जी ये सब देख रहे होते हैं, और ये सब देखने के बाद हनुमान जी ये देखते हैं कि सीता मैया इज वेरी डिप्रेस्ड। एक तो 11 महीने हो गए, इतना समय हो गया, एंड देयर इज नो साइन, नो वर्ड, नो होप ऑफ लॉर्ड राम कमिंग। तो शी बिकम्स डिप्रेस्ड। शी सेज कि रावण के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही जान दे देती हूँ अपनी। तो सीता मैया की बहुत बड़ी चोटी होती है, वो चोटी को ऐसे करके ऐसे फेंकती है डाल के ऊपर से, ऐसे करके शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नॉट, जिसके अंदर वो खुद ही अपने ही बाल से खुद का गला चोक करके शी विल कमिट सुसाइड। ऐसे करके वो ट्राई कर रहे होते हैं ना। हनुमान जी ये देखते हैं कि सीता मैया तो भाई मेरे सामने सामने सुसाइड कमिट कर रही है, मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं क्या करूंगा उनके सामने, मतलब मैं क्या जाके बोलूंगा राम जी को।
So then Hanuman ji starts reciting the Ram Leela, the Ramayana. The first Ramayana जो थी वो हनुमान जी ने गाई थी, और वो पूरा का पूरा लीला सुनाते हैं. जब लीला सुनाते हैं तो सीता मैया she becomes absorbed in ecstasy, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं. और नॉर्मल हो जाने के बाद she asks कि कौन है, who is, कौन सुना रहा है ये कथा, राम कथा. तो देन हनुमान जी कम्स, वो कूद जाते हैं सामने से, बोलते हैं मैया मैं आपके सामने, मैं सुना रहा था. तो सीता मैया दिखती है, उनको कोई दिखता ही नहीं है. तो बोलते कौन सुना रहा है, सामने तो आओ. बोले सामने ही खड़ा हूँ. और कहाँ पे, बोले नीचे. फिर नीचे देखते हैं वो, तो हनुमान जी इंक्रीजेस हिज साइज, हनुमान जी एक मक्खी के रूप में आते हैं. तो फिर सीता मैया पूछती कि तुम कौन हो. बोलते कि मैं रामदूत हूँ, हनुमान. बोले तुम कहाँ से आए. बोले लंका वहां से पार से आया हूँ मैं, इंडियन ओशन के वहां से, इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप से, वहां से आया हूँ. बोले तुम कैसे आ गए, और तुम्हारा ओरिजिनल साइज क्या है. सीता मैया आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विल कवर दिस इन डिटेल. सो देन हनुमान जी सेज कि मेरा जो एक्चुअल साइज है ना वो इतना ही है, बट भगवान की सेवा के लिए आई कैन टेक एनी साइज. तो बोलते तुम हो कौन. वो बताते कि मैं राम जी की वानर सेना का, जो अथाह सागर के समान है वानर सेना, उसका मैं एक छोटा सा वानर हूँ. ही टेल्स कि मेरे जैसे बहुत सारे वानर हैं और मैं एक ऑर्डिनरी हूँ. अब सोचो, वो बताते हैं हनुमान जी उनको दिलासा दे रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी वानर जो है 800 माइल्स का ओशन क्रॉस करके आ गया कूद के, तो इतने सारे वानर आएंगे तो रावण का क्या ही होगा. ऐसा करके वो सीता मैया को होप दे रहे हैं. बट सीता मैया इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड. उनको लगता है कि रावण का कोई भेजा हुआ एजेंट है ये, बिकॉज रावण वॉज एन एक्सपर्ट इन ट्रिकरी, ट्रिक्स्टर था बहुत अच्छा. जो जितने भी सारे राक्षस हुए ना, दे नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ माया. तो सीता मैया कहती है मेरे को प्रूफ चाहिए कि आप राम जी के दूत हैं. सो देन हनुमान जी शोज द रिंग फिंगर, जिसके ऊपर राम लिखा होता है, जो सीता मैया की ही रिंग फिंगर होती है. इसका वर्णन हनुमान चालीसा के अंदर करते हैं तुलसीदास जी. प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही. आपने अगर पढ़ी है सुनी है तो मे बी यू कैन रिलेट. जैसे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अपने मुंह के अंदर ले ली, और जल्दी, जल्दी का मतलब होता है वाटर बॉडी, जल्दी लांग गए, जल्दी को लांग दिया उन्होंने. अचरज नहीं है इसमें कुछ. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड हनुमान. तो ऐसे करके ही क्लाइम्स. तो सीता मैया को वो दिखाते हैं, सीता मैया उसको रिंग में फिट करके देखती हैं, अपने फिंगर को रिंग, मतलब जो भी बोलते हैं, रिंग को फिंगर के अंदर फिट करके देखती है. एंड सेज की फिट तो आ रही है, बट वो कहते हैं कि स्टिल. अब क्या होता है ना, जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये मुहावरा, इसको पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिएगा. सीता मैया को इतने ज्यादा कष्ट मिला होता है ना कि शी कैन नॉट अफोर्ड अनदर मिस्टेक. कहीं ऐसा हो कि रावण किसी न किसी तरह कुछ ट्रिकरी कर दे, और भगवान राम इतना एफर्ट मार के यार पता लगे यहाँ पे सीता मैया कुछ हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो सीता मैया इज प्लेइंग इट वेरी सेफ. वो बोलते हैं कि रिंग फिंगर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रावण के कोई होगा, उसने माप वाप ले लिया होगा मेरे हाथ का, जब मेरे को पकड़ के लेके जा रहा था कुछ बनवा दिया होगा उसने. हाउ कैन आई बिलीव कि आपको भगवान राम ने ही भेजा है. सो दैट टाइम हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे. और हनुमान जी वो सो इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट थे कि हनुमान जी ये सब प्री सपोज कर लेते हैं ऑलरेडी. वो भगवान राम के पास पूछते हैं, जब भगवान राम उनको अपनी अंगूठी दे रहे होते हैं ना, तो उस समय ही आस्क कि आप कुछ ऐसा, अगर सीता मैया कहे कि ये भी रावण ने ही कोई ट्रिक है, तो आप मेरे को ऐसी चीज बताइए जो सिर्फ आपको और सीता मैया को ही पता है. सो दैट टाइम राम जी टेल्स द स्टोरी ऑफ जयंत. आपने सुना है जयंत का नाम? एक दो लोग ने सुना है जो पंडित हैं यहाँ पर. तो जयंत था इंद्र का पुत्र. इंद्र द थंडर गॉड, उसका पुत्र था जिसका नाम था जयंत. अभी अमीर बाप ऊपर से राजा, तो उसकी औलाद कैसी होगी, सीधी सारी तो होगी नहीं आपके जैसी जो बैठ के क्लास सुन रही है ना. वो होगी, वो फरारी में घूमने वाले, ये स्पाइक, ये चश्मे, और वो पूरे ऐसे टोली चल रही है ऐसे, ये ऊपर करके जैकेट साथ ऐसे चलते होंगे वो चौड़ के साथ में ना. तो वैसा था जयंत, और जयंत के साथ उसके चेले भी थे, और वो सब लोग घूम रहे थे. तो जयंत बोलते हैं कि हमने स्वर्ग में तो बहुत मजा कर लिया, चलो पृथ्वी लोक पे चलते हैं, किसी के मजे लेकर के आएंगे. आ जाते हैं बेचारे पृथ्वी लोक पे.
कुछ लोग पे आते हैं गलती से, वो आ जाते चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट के अंदर एक पेड़ के नीचे उनको बैठी दिखाई देती है एक सुंदर स्त्री। उनको लगता है चलो इनको परेशान करते हैं, तो उसके दोस्त उसको मना करते हैं, बोलते हैं कि ये जो है ऑर्डिनरी नहीं लग रही हमको, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है, लगता है शी इज नो ऑर्डिनरी पर्सन, इससे नहीं करना चाहिए, लेट अस बी सेफ। बोलते हैं अरे मेरा बाप कौन है तुमको नहीं पता क्या, आई एम इंद्र सन, डोंट वरी, सब हो जाएगा, हमारा बापू सब संभाल लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए आप हमारे साथ। तो वो मना कर देते हैं उनके दोस्त, बोलते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो देन ही सेज कि ठीक है मैं अकेला कर लूंगा। जयंत ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ क्रो, और वो जाकर के क्या करता है, जाके सीता मैया के आसपास घूमने लगता है, परेशान करने लगता है। अब आपने क्रोस देखे हैं आसपास कहीं अपने घर के पास में? क्रोस दिखाई देते हैं अभी? कहाँ पे, कहाँ दक्ष, क्या बोल रहे हो, कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको? सर सर एक सेकंड, कोई और बोल गया, दक्ष की आवाज नहीं आई। सर तार पर अच्छा, घरों के बाहर दिखते हैं, उदयंत सिंह उनके घर के बाहर दिखते हैं। दक्ष, ये सब मेरे घर के बाहर दिखते हैं, दोपहर या शाम को घूमते रहते हैं। बढ़िया। जनरली जो है वो या तो जो हाई जो वो इलेक्ट्रिक वायर होती है वही होते हैं, या फिर आपको दिखाई देंगे कुछ कचरे के पास में। कमिंग ऑफ अ क्रो इज जनरली कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता क्रो के आने का। तो एक क्रो है जो आसपास घूम रहा है। किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो हाँ बोलो। किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक बार वापस रिपीट करना मेरे को सुना नहीं। मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं? ट्रांसफॉर्म तो बोला ही नहीं मैंने कुछ, मैंने बोला ट्रांसफॉर्म क्या कुछ नहीं बोला मैंने। अरे इतना पता है मेरे को अपने बारे में, कुछ भी नहीं बोलता मैं। तो जो क्रोज, नाउ जयंत ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ क्रो, और वो जाकर सीता मैया को परेशान करने लगता है, उनके आसपास घूम रहा है, सीता मैया उनको हटा रही है, वो नहीं हट रहा है। उसके बाद उसको मजा आ रहा है, उसको लग रहा है कि सीता मैया परेशान हो रही है, मैं उसको और थोड़ा और परेशान करता हूँ, मेरे को मजा आएगा। अभी तक तो वैसे आसपास ही घूम रहा था, फिर जाके सीता मैया के यहाँ बैठ जाता है, वो हटाती है, फिर इधर बैठ जाता है, फिर हटाती है स्वर्ग में बैठ जाता है, सीता मैया फिर से हटाती है उसको। और सीता मैया इतना नहीं कि पत्थर उठा के मारेंगे उसको, वो हल्का फुल्का पत्थर लेके करिए जैसे कर रही होती है, उसको लगता है कि नहीं नहीं मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अपने दोस्तों को देखते हैं, दोस्त ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। अब वो क्रू होता है, उसको भाषा समझ आती नहीं ह्यूमंस की, उसको लगता है कि हाँ हाँ दोस्त करें, यस यस वेरी गुड, हमको ही मजा आ रहा है देख करके। वो और घमंड में हो जाता है, वो जा करके अभी अपनी चोंच मारने लगता है, पेक करने लगता है। तो मुंह पे करता है हल्का सा, उसके बाद यहाँ पे चेस्ट पे करता है हल्का सा, और खून निकल आता है। तो सोचो सीता मैया खून निकल आया तो क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा? युद्ध। युद्ध? नहीं नहीं, इतना युद्ध क्या, युद्ध के लिए तो सेना होती है यार, सेना जरूरत ही नहीं है युद्ध के लिए, भगवान राम अकेले हैं तो। सीता मैया के खून निकल गया, शी शाउट्स हल्का सा, और भगवान राम वहां पास में ही होते हैं, वो सुन लेते हैं। भगवान राम वहीं पर ही घास उखाड़ते हैं, घास उखाड़ के ऐसे मारते हैं सीधा, और वो घास जो है आके लगती है कौवे की आंख में, उसकी आंख में लगती है, इस आंख से दूसरी आंख, दोनों आंख, ही बिकम्स ब्लाइंड, दोनों आंख उसकी खत्म उससे, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। अब कौवा कहाँ 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 करके रोने लग गया है, एंड देन ही लीव्स हिज क्रो फॉर्म, ही कम्स टू ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, स्टिल वो बेचारा देख नहीं पा रहा है। वो बोलते हैं कि मेरे को क्षमा करो, आप कौन हो, कौन है जिसने डेमीगॉड को हार्म कर दिया, डेमीगॉड को देख नहीं पाते तो हार्म कैसे कर दिया। सो देन he comes, he begs for mercy from Lord Ram। राम जी बोलते हैं मेरे को परेशान किया था, सीता को किया था, जाके उनसे माफी मांगो। उनसे जाके माफी मांगते हैं, फिर फाइनली लॉर्ड राम forgives him। इसके इस इंसिडेंट के बाद से यू कैन चेक इट ऑन साइंस, साइंस बताता है, इसको कोरोबोरेट करता है कि क्रोज एट अ टाइम कैन ओनली सी थ्रू वन आई, क्योंकि वो इतने ज्यादा भीख मांगता है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी आंखों को रिस्टोर कर दूंगा, बट ऐसे करूंगा कि आप एक बार में एक आंख से ही देख पाओगे बस। तो उसके बाद से फिर ऐसा होता है कि जो क्रोज हैं दे कैन ओनली सी थ्रू वन आई एट अ टाइम, दोनों आंखें होती हैं बट एक बार में एक से ही देख सकते हैं, दोनों से नहीं देख सकते। एंड साइंस सेल्स इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल, वो यही बता देंगे कि एवोल्यूशन से आया है कुछ समय बाद में।
बट दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, फिर हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे फटाफट। वाल्मीकि मुनि जो है, ही इज मेडिटेटिंग इन द वाटर्स। वो वहां पे नदी के किनारे वहां पे मेडिटेट कर रहे हैं, वहां पे स्नान करके आए हैं, संध्या का समय हो गया है, और वहां पर वो अपना ऑब्लेशन ऑफर कर रहे हैं सूर्य देव को और वहां पे गंगा जी को। तो ही सीज देयर आर टू क्रॉन्चा बर्ड्स, और वो दोनों एक साथ हैं। वो बोलते हैं कि कपल हैं एंड दे आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी टुगेदर, मेल एंड फीमेल क्रॉन्चा बर्ड। सडनली व्हाट हैपेंस, एक हंटर का एरो आता है एंड इट किल्स द मेल बर्ड। जैसे मेल बर्ड को किल कर देता है, द फीमेल बर्ड स्टार्ट्स क्राइंग इन एगनी एंड पेन एंड सेपरेशन, शी स्टार्ट्स क्राइंग। वाल्मीकि मुनि उसको देख करके बहुत हर्ट होते हैं, एंड ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि ऐसे अगर हमारे साथ हो तो क्या होगा। बिकम्स वेरी डिस्ट्रेस्ड, और इतना डिस्ट्रेस हो जाते हैं, देन ही नेचुरली उनके मुंह से कर्स निकलता है, ही अटर्स अ कर्स, और उनके मुंह से जो कर्स निकल जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब कुछ अभी नहीं बताएंगे। बट वो कर्स निकलने के बाद वाल्मीकि मुनि बिकम सैड कि यार मुझे बीइंग अ सेज, मुझे तो सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव गिवन वे टू एंगर, बट मैंने तो अपना सेल्फ कंट्रोल खो लिया। सेल्फ कंट्रोल खो करके मैंने जो मेरी तपस्या का बल जो मैंने अर्जित किया था, मैंने उसको गवा दिया। किसके अंदर? कर्स देने में। एंड फॉर दैट ही बिकम सैड कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, ऐसे कर करके। सो देन ब्रह्मा जी कम्स एंड ही रिलीव्स हिम ऑफ दिस एंजाइटी। वो बताते हैं कि एक्चुअल में जो ये सीन था ये पूरा मैंने अरेंज किया था, ब्रह्मा जी बताते हैं उनको। और ये जो कर्स भी तुमने बोला, ये मेरे इंस्पिरेशन से ही बोला। तो वो कर्स भी जो होता है ना, बहुत स्पेशल कर्स होता है। वो क्या होता है वो भी हम, गौरांग समझ गया, बाद में डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स जहां पर ऐसे ही इंसिडेंसेस हुए हैं, जहां पर ऋषि मुनि या कोई वो था जो तपस्या कर रहे थे और गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर के उन्होंने कर्ज दे दिया, जिससे उनका सारा का सारा तपोबल जो था वो चला गया। कर्ज दे दिया या कुछ कर दिया गुस्से के कारण, या बीइंग मोटिवेटेड टिटरेटेड बाय द सेंसेस। तो बहुत सारे एग्जांपल है। आई गेस यहाँ पे 33 बच्चे हैं मेरे अलावा, सब लोग एक एक एग्जांपल बता सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। हाँ, किस चीज के लिए? अभी तो कहानी सुनाई यार, कहाँ थे आप? ये एग्जाम्पल जहाँ पे एक ऋषि या कोई व्यक्ति, उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा आके उन्होंने कर्ज दे दिया या कुछ ऐसा काम कर दिया, और जिससे उनका सारा का सारा तपोबल जो था वो चला गया। तपोबल कैसे गया वो बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेल अबाउट कर्सेस। कर्सेस जनरली गुस्से में ही दिए जाते हैं, खुश होकर जो दिया जाता है उसको वरदान बोलते हैं। तो कर्स बताना है आपको, वेरी सिंपल। वृंदा फटाफट बोलेंगे। प्रभु जी, जो परीक्षित महाराज का दिया था, किसने दिया था कर्ज? ऋषि मुनि जो, हाँ, जो ऋषि मुनि थे उनके बेटे ने। हाँ, नाम क्या था? नाम बताना है पूरा। नाम बताएंगे तो नंबर मिलेंगे। एनीवन here will note down some, will note down marks? हम मार्क्स वाला करते थे, कोई करेगा यहाँ पे? वृंदा आप नोट डाउन करोगे या बोलोगे? I can note it down. ठीक है, तो स्टार्ट, बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। वृंदा को 5 नंबर, वृंदा भारद्वाज को 5 नंबर दे दीजिए। और अक्षदा और तिशा, बोलेगा कौन दोनों में से? हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम गांधारी। नाम बताओ अपना, कौन बोल रहा है? अक्षदा स्पीकिंग। यस। गांधारी ने श्री कृष्ण को भी श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने कौरवों का वंश को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनके सारे 100 बेटों को मार दिया था। हाँ, गुड, गांधारी ने श्राप दिया था। बट यहाँ पे ज्यादा एप्ट एग्जांपल है जब गांधारी ने अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा करके दुर्योधन को वरदान दिया था। मतलब वहां पर भी था, उनका तपोबल जो था वो सारा चला गया था उसके बाद। गांधारी वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, है ना, और वो दुर्योधन को बोलती है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे
दुर्योधन आता है और ही वाज कमिंग ऑल नेकेड, देन कृष्ण सेज कि अरे आप मम्मी के सामने ऐसे जाओगे, आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए आप। हाँ, तो प्रभु जी कृष्ण जी ने बोला था कि आपको शर्म नहीं आती कि हाँ मम्मी के सामने अपने नेकेड जा रहे हो। फिर हाँ, उन्होंने कृष्ण जी की बात को सीरियसली लेके बनाना लीव्स को सीरियसली नहीं पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं। अब थोड़ी कोई सोचेगा कि भगवान हमारे साथ मजाक कर रहे थे। क्यों कोई सोचेगा ऐसा कि भगवान सीरियस आदमी है, मजाक थोड़ी करेंगे, सीरियस बात ही करेंगे। भगवान ने फंसा दिया उस चक्कर में। तो यस, गिव 10 मार्क्स टू अक्षरा। और कौन है? राघव। जी प्रभु जी, प्रभु जी कर्ण ने भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। कृष्ण भगवान ने कर्ण को श्राप नहीं, दिया था। परशुराम जी ने। हाँ, परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। वेरी गुड, 10 मार्क्स टू राघव। वृंदा। मुझे ना ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, बट वो गजेंद्र है ना, वो जब पहले अपने प्रीवियस लाइफ में राजा थे, हाँ किंग इंद्रद्युम्न, तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था। हाँ, मुझे ठीक है, ठीक आप 5 नंबर लिख लीजिए खुद के लिए। थैंक यू। और आपको याद नहीं है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे तो बहुत सारे। एक वेरी फेमस ऋषि, आप वो ऋषि का नाम बोलिए और व्यक्ति का नाम बताइए, आपको ऐसे नंबर मिलेंगे। कौन है सबसे फेमस ऋषि जो श्राप देते हैं गुस्से में? हु इज ही? एंगर पर्सोनिफाइड। अभी कौन बोल रहा है? अक्षता है, तिशा? सर नहीं प्रभु नहीं, जी आपका हो गया अभी, आपने अभी और लोग को चांस दो, बाकी सबको भी बोलना था थोड़ा सा। शाश्वत। दुर्वासा ने किसको श्राप दिया था? किसको श्राप दिया था, ये क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअल में। आप एक बता दो कोई, बोलो। इसके नंबर नहीं मिलेंगे अगर नहीं बताओगे तो। चलो ठीक है, 5 नंबर दे दो शाश्वत को, उसने नाम तो बोला। बावनी। प्रभु जी मुझे भी नाम ही बताना था दुर्वासा। क्या यार आप लोग। अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं मेरे को 10 नंबर दो पहले ही। जी इंद्रा। इंद्रा। इंद्र ने किसको श्राप दिया था? नहीं मुझे दुर्वासा मुनि ने इंद्रा को दिया था। कब? मुझे जब उन्होंने रावत को वो जो गार्लैंड पहना दिया था ना। ओह वेरी नाइस, ग्रेट। सो 10 पॉइंट्स, नहीं 10 क्या, 5 मिलेंगे। ऋषि का नाम तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 5 मार्क्स टू अर्जुन। दीपांशी। प्रभु जी, कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को दिया था कब? महाभारत में, क्या श्राप दिया था? अमर रहने का कलयुग के अंत तक। वो श्राप कैसे हुआ? वो तो वरदान हुआ ना। नहीं, वो गुस्से में दिया था ना उन्होंने। अरे तो पर है तो फायदा है ना, आप अमर रहोगे तो ये श्राप हुआ वरदान हुआ? प्रभु जी मैं बता सकती हूँ। एक मिनट, इनको बताने दो पहले। चलो ठीक है, आप सोचना है इसके बारे में। 10 मार्क्स को दीपांशी। और कोई नहीं है? कितने सारे श्राप मिले हैं यार। शिव जी ने श्राप दिया था एक, पता है? ये दक्ष ने श्राप दिया था। शिव जी अपने बाल ऐसे उखाड़ते हैं, एक बाल उखाड़ते हैं और उससे एक बहुत ही खतरनाक राक्षस है जो बनता है, इसका नाम था वीरभद्र। हम लोग गए थे उस जगह पर जहाँ पे दक्ष का फायर सैक्रिफाइस हो रहा था। वो जगह का नाम क्या है प्रांजय, पता है जगह का नाम क्या है? और कोई है? अर्जुन, गौरांग, पता है किसी को नाम? हाँ सब लोग बिल्कुल ठन गोपाल है। उनको दिया कनखल। कनखल था वो जगह का नाम जहाँ पे फायर सैक्रिफाइस हुआ था। ऋषिकेश के पास में पड़ता है बहुत। ओके, 2 लोग और है, फटाफट लेते हैं फिर हमारी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। भाविनी। जी अत्रि मुनि ने रावण को श्राप दिया था। अत्रि मुनि ने रावण को क्या श्राप दिया था? जब उनने अनुसुईया माता जी के बाल तब उन्होंने श्राप दिया था कि जी? बानर मंदोदरी के भी बाल खींचेंगे उनके सामने और कुछ नहीं करेंगे। ओके गुड, 10 पॉइंट्स टू भाविनी। अथर्व। गौतम जी ने श्राप दिया था इंद्र को 1000 आइस का। किसने किसने श्राप दिया था इंद्र को? गौतम। गौतम। कौन थे गौतम? राजा? नहीं,
फिर वो भी सेज ही थे और हाँ। उनकी गुड, 10 points to अथर्व। द स्टोरी ऑफ जी। अहिल्या कम्स। हमें अर्जुन, यही you are बताना है ना speaking। कि किसी ने किसी को श्राप दिया था, यही बताना है। शाब, हाँ, चैतन्य ने हैंड डाउन कर लिया। अक्षरा wants to speak another। अक्षरा बोलो जल्दी। कृष्ण जी के द्वार पर जया विजय को भी श्राप मिला था किसने दिया था? ब्रह्मा जी के 4 कुमारों ने। हाँ, 4 कुमार, वेरी नाइस। 10 more points to अक्षरा। और वृंदा, अरे यार खत्म नहीं कर रहे आप लोग। नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया था ना, वो जब उन्हें बोला था मुझे हरि का रूप चाहिए। थोड़ा तेज बोलो। नारद मुनि ने क्या श्राप दिया था भगवान को? नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया था ना, जब वो हुआ था कि उन्होंने भगवान से मांगा था हरि का रूप। हाँ, तभी उस दिन क्या श्राप दिया था? कि एक दिन जैसे आप एक दिन तड़पोगे अपनी स्त्री के लिए और आपको वानर की वो लेनी पड़ी है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी खुल रहा है दिमाग थोड़ा थोड़ा, बट हम एंड कर देंगे यहाँ पर अभी। मेरे को कितना पॉइंट्स मिलेगा फिर? आपको 10 मिलेंगे पूरे। अर्जुन, आपको चांस नहीं देके हम गौरांग को चांस देंगे। प्रभु जी एक नर नारायण। तेज बोलो थोड़ा सा। प्रभु जी एक नर नारायण, एक सेकंड रुको। नर नारायण क्या? ओए चीटिंग कर रहा है, ये पढ़ रहा है, बिल्कुल अलाउड नहीं है उसको। आप देख, कहाँ देख रहे हो? मैं अपने माइक की वॉल्यूम सेट कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था। अच्छा, ऐसे दिखाने को लगा है कि आप कुछ पढ़ रहे थे। एकदम से रोशनी आई आपके मुंह के ऊपर। ब्रह्म तेज तो था नहीं वो, मेरे को लगा कि स्क्रीन की रोशनी है। नर नारायण ऋषि का भी एक इंसिडेंट था ना, और एक प्रभु जी वो भी था कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अच्छा, कोई हुआ थे वो बहुत ज्यादा परेशान करते थे ऋषि को बचपन में। क्या तो बात ऋषि है? ने श्राप दिया था प्रभु जी, कुछ तो था ऐसा। क्या मतलब लग रहा है इसके लिए -5 देना चाहिए गौरांग को ना, गुमराह करने के लिए क्लास को, और क्लास का 1.5 मिनट से व्यर्थ गवाने के लिए। कोई तो थे प्रभु जी। श्राप ऐसे ही मिलते हैं, ऋषि को परेशान करते तभी श्राप मिलते हैं। क्यों वो ये तो श्राप देंगे बैठे बैठे आराम से, श्राप देंगे उनको। महादेवेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्राप दशरथ को दिया था उन्होंने, किन्होंने? श्रवण कुमार ने। वेरी गुड। अभी कोई लाइन पे आया है रामायण से, किसी ने बोला कुछ। इतने सारे श्राप है रामायण के अंदर। क्या बोला उन्होंने? नहीं, आपको नहीं बताएंगे, आप अपने वाला बोलो। थैंक यू। महादेवेंद्र को 10 पॉइंट्स। बोलो आपको कौन सा है, आप जी कौन सा बोला? कृष्णा ने शिशुपाल को दिया था। क्या श्राप दिया था कृष्ण शिशुपाल को? कि उन्होंने उनको बहुत इंसल्ट किया था। उन्होंने बोला कि 100 टाइम्स मैं चांस दे रहा हूँ इंसल्ट करने की। तो उसके ये बाद श्राप कहाँ से हुआ? ये तो वार्निंग नहीं हुई, इसको वार्निंग बोलते हैं। उसके बाद श्राप कहा दिया तो काट दिया सीधा। श्राप का मतलब होता है कि आई विल नॉट डू एनी फिजिकल वायलेंस, बट उन्होंने तो कर दिया सीधा, खत्म। चलो ठीक है, हम एंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे क्लास इसी में निकल जाएगी। श्राप वाप में, श्राप वाप थोड़ी आए हम कुछ। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वाल्मीकि मुनि श्राप दे देते हैं। ये सब इसलिए डिस्कस हुआ ताकि आपको याद रहे। अब क्या श्राप देते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या श्राप देते हैं उनको, और वो श्राप कैसे इतना पावरफुल होता है कि इट टर्न्स एंड इट बिकम्स द इनॉग्रेशन ऑफ द होल स्टोरी ऑफ रामायण। क्या श्राप होगा आप सोचो। मतलब भगवान का एक एक चीज कितना मधुर है। अधरा मधुरम वो है ना, वो श्राप भी दिलवा रहे हैं तो उससे अपनी कहानी निकलवा रहे हैं। वो एक्सपर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, तो इट इज टाइम क्या हो गया, 8:56। अब मैं क्या करूं, मैं आपको एक कहानी सुना दूं या यहीं पे एंड कर दूं श्राप पर ही? नहीं प्रभु जी, सुना दो। वो कहानी में सस्पेंस देने वाला हूँ फिर मैं आपको, वो नहीं। शायद गेस कर लोगे। चलो ठीक है, कहानी नहीं सुनाता आपको। मैं आपको ये बताता हूँ। देखो वो मैं छोड़ो, सुना ही देता हूँ। मैं ऑल क्लास एक्चुअली लेट शुरू किया था ना, तो उसको कंपनसेट कर लेता हूँ मैं। हनुमान जी ये सोच रहे होते हैं कि ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी बनी हुई है माता के लिए, है ना। अंगूठी का डिजाइन वैसे था, अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ है राम। अब वो सोचते हैं कि भगवान राम तो आइडियल व्यक्ति हैं, वो इतने परफेक्ट हैं, वो अपने नाम की अंगूठी तो पहनेंगे नहीं। जैसे हम लोग जो है अपना फोन के अंदर अपने ही वो लगाते हैं वॉलपेपर, कि खुद को देखते हैं, अरे वाह क्या सुंदर, मैं कितना अच्छे लग रहे हो।
वैसे करके देखते रहते हैं, हम उसमें खुश हो जाते हैं। सब जगह अपना नाम, सब जगह, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, सारे जगह में मेरा जलवा, वही चलता रहता है, सब जगह अपना नाम। मिट्टी पे भी अपना नाम लिख देते हैं, कहीं बाहर जाएंगे वहां पे भी अपने नाम से इतने ज्यादा अटैच है हम लोग, हर एक चीज के अंदर ना, कहीं पर कहीं पर भी एकदम से, हाँ कहीं पर भी सुनाई दे जाए ना अपना नाम, एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा मैच भी करता हूँ, लगता है कि मेरे को बुलाया क्या, मेरे को बुलाया क्या, नहीं नहीं वो किसी और को बुलाया। प्रॉब्लम तब होता है जब एक ही नाम के दो बच्चे क्लास में हो जाएं, इतना ज्यादा टेंशन होता है। आपको वो व्यक्ति बड़ा अच्छा हो, बट आपको अननेसेसरीली उससे द्वेष हो जाता है क्योंकि नाम सेम है। नाउ ही इज बिकम माय कॉम्पिटिटर। सर हमारी क्लास में 4 अर्नब नाम के लड़के हैं। ओहो, ये तो फिर धरती पर ही नरक का स्वाद हो गया बिल्कुल। प्रभु जी हमारी क्लास में 3 आराध्या है। 3? मैं समझ सकता हूँ, मेरी क्लास में भी हार्दिक था एक समय पर कुछ, तो बड़ा दिक्कत होता था कि हार्दिक किसको बोला। मैम वो स्पेसिफाई करके क्यों नहीं बोलते, हार्दिक हार्दिक क्यों बोलते, पता है ना आपको 2 हार्दिक है क्लास में ना, बड़ा गुस्सा आता था, बट हर बार नहीं बोल पाते थे मैम को, तो बड़ा डिफिकल्ट होता था। क्लास में 2 ईशान है। हाँ, अपने नाम से ज्यादा दुख होता है ये सब करके, तो आपका नाम थोड़ा स्पेसिफिक हो तो ज्यादा सही रहता है। अब डिवोटीज के केस में और दिक्कत है, डिवोटी का नाम ऐसे होता है जो और दुनिया जहान में किसी का नहीं होगा, बट वो बेचारे इन क्लासों में आके फंस जाते हैं। कई बार क्लास में 2 3 3 गौरांगी आ गई, वृंदा गौरांग, वो फंस गए हैं। नहीं, मेरे नाम में ए एक्स्ट्रा आता है, गौरांगा है मेरा नाम सिर्फ गौरांग, खत्म हो गया, वो सब में कंफ्यूजन में निकल जाता है। बट हनुमान जी न्यू कि लॉर्ड राम इज नॉट लाइक दिस, इज अनअटैच्ड, वो अनअटैच है। तो राम जी तो अपने अंगूठी पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, या उस अंगूठी जिस पे उनका नाम लिखा उसको नहीं पहनेंगे। तो हनुमान जी के मन में प्रश्न तो होता है, बट बिकॉज राम जी वो सो टेंस, वो उनसे पूछ नहीं पाते। अभी जब सारी संधि बंदी हो जाती है और फिर सीता मैया उनको सारे आशीर्वाद देते हैं, सीता मैया हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारे साथ में हो। वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, बोलते हैं अशोक वाटिका जाके खाओ, मौज करो। फिर बोलते हैं कि तुम ध्यान से खाना क्योंकि यहाँ पे राक्षसी में, बोले उनकी टेंशन मतलब, उनको तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं लोगों के साथ में, कोई टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे उसको। तो जब ये खुश हो जाते हैं ना, तो उसके बाद तो पूछते हैं हनुमान जी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बोले हाँ पूछो। बोले कि ये अंगूठी तो आपकी है ना, बोले हाँ मेरी अंगूठी है, तो फिर राम जी के पास क्या कर रही थी। तो सीता मैया समझते हैं कि ही इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, ये नहीं कि हमको जो काम बोला वो कर देंगे, ही थिंक्स वन स्टेप बियॉन्ड। एक्चुअली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स या 4 काइंड्स ऑफ डिसाइपल्स। फर्स्ट क्लास डिसाइपल इज वन, वो समझ जाते हैं कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है और बोलने से पहले इसको कर देते हैं। सेकंड क्लास, जो उनको बोला जाए वो वैसे वैसे कर देते हैं। थर्ड क्लास, बोलने बार बार बोलने पे कर देते हैं। टीचर को थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है, थोड़ा रगड़ना पड़ता है, खुद को झुकना पड़ता है कि प्लीज प्लीज कर दो, तो कर देते हैं। द फोर्थ क्लास इज वन, आप कितना मर्जी बोल लो, वो ना कि वो लातों के भूत बातों से भी नहीं मानते। वो कुछ लोग होते हैं जो लातों से भी नहीं मानते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, तो वैसे लोग फोर्थ क्लास काइंड ऑफ। बट सीता मैया न्यू कि हनुमान जी इज फर्स्ट क्लास, तो सीता मैया उनको कहानी सुनाना शुरू करती हैं फिर कि कैसे हुआ एक्चुअल में, मेरी अंगूठी कैसे राम जी के पास में गई। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कैसे गई थी उनकी अंगूठी उनके पास में। जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये समझ आ गया ना, हनुमान यहाँ पे सबको क्लियर हो गया ना यहाँ तक कि नेक्स्ट टाइम हमको कहाँ से शुरू करना है, याद रहेगा ना। 2 चीजों पे एंड किया मैंने, क्या 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 थी वो 2 चीजें। ऋषि जी का श्राप था। श्राप, वेरी गुड, टीसा ने बताया। श्राप और दूसरा सीता जी ने कहानी सुनाई। हाँ हाँ, रिंग की कहानी, ग्रेट, अच्छा है, याद रखिएगा। अभी ये चीजें मत भूलना, इन्हीं 2 चीजों पे स्ट्रेस किया सबसे ज्यादा मैंने। यस वृंदा, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी जब हनुमान जी सीता माता से मिलने आए थे, तो यू हैड सेड प्रीवियसली कि वहाँ पे 700 राक्षसियां थी जो लाइक गार्ड कर रही थी, तो हाँ, उनका क्या हुआ? they didn't they were sleep? sleeping, they were sleeping, Oh, they were sleeping at that time। और हनुमान जी भी तो फिर आराम से बात कर रहे थे ना, वो हमारी तरह चिल्ला चिल्ला के वो सब करते बात नहीं कर रहे थे। तो डिवाइन अरेंजमेंट होता है एक्चुअल में चीजों के पीछे ना, जब भगवान को अपना पास टाइम करना होता है ना, तो डिवाइन अरेंजमेंट होता है बहुत सारा उसके पीछे। जैसे जब भगवान को जाना था
मथुरा में जन्म लिया, बट उनको जाना था गोकुल में, तो उस समय सारे के सारे ऑटोमेटिकली सो गए। वसुदेव को जाके उनको क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघाना पड़ा था एक एक के पास में जाकर के, वो अपने आप सो गए थे। भगवान का अरेंजमेंट था। और यहाँ पे तो वाल्मीकि जी ऐसा मेंशन करते हैं कि ऑल देवर ऑल स्लीपिंग, जब सब लोग सो रहे थे तभी तो सीता मैया वो लगाने लगी थी सुसाइड के लिए, खुद को फांसी का फंदा बांधने लगी थी। अगर वो सारी राक्षसी होती है वो थोड़ी अलाउ करती है उनको करने को, बट वो सारी राक्षसियां होती हैं। शायद ऐसा भी मेंशन आता है कि रावण बोलते हैं कि इसको अकेला छोड़ दो, ऐसे करके कुछ होता है। सो दैट टाइम सीता इज ऑल अलोन, शी इज रिजेक्टेड, शी इज सिटिंग अंडरनीथ द ट्री, और उसके बाद में फिर वो ऐसा होता है कि चल बोलती हैं। तो देन ऑल दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंस। कभी कभार क्या होता है कि भगवान का जो पास टाइम होना होता है ना, तो भगवान का पास टाइम होने के लिए उनकी एनर्जीज जो है वो ऑटोमेटिकली एक्ट करती हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ फरीदाबाद आए थे। फरीदाबाद करने वाला है कोई यहाँ पर? फरीदाबाद में इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, आपने सुना पढ़ा? न्यूज देखते हैं आप लोग? तो फरीदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला, और प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया, या न्यूज में आ गया कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करने जाएंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इनॉग्रेट दिस, तो उसके नीचे के जो सारे लोग हैं ना वो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट करेंगे ना, या प्रधानमंत्री जो लोकल फरीदाबाद के वो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वाला उसको फोन करके बोलेंगे सर जी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा देख लेना। ऐसा नहीं होगा ना, ऑटोमेटिकली सब जो चीफ मिनिस्टर है वो भी लग जाएगा, सब लोग मिलकर के अरेंजमेंट करेंगे सो दैट द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इज फैसिलिटेटेड, उनका जो विजिट है वो बहुत आराम से हो जाए। वैसे ही जब भगवान को अपना पास टाइम करना होता है ना, तो उसके अंदर जो नीचे की एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे काम करती हैं कि भगवान का जो लीला है बहुत आराम से हो जाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा गोवर्धन लीला के बारे में कि भगवान कैसे गोवर्धन उठाते हैं, है ना? तो आई वॉज थिंकिंग दिस कि गोवर्धन भगवान ने उठाया, तो भगवान की हाइट तो छोटी सी थी और काफी सारे लोग उनसे बड़े भी थे हाइट के। तो पहली बात तो ये कि भगवान ने गोवर्धन उठाया कैसे होगा, है ना? ऐसा तो था नहीं कि वो लॉक था, वो लॉक को खोल दिया और यहाँ पर कैसे अपने आप वो लेविटेट होने लगा, भगवान ऐसे घुस गए। भगवान कैसे अंदर घुसे होंगे, और घुसने के बाद हम जितना भी फोटो देखते हैं सबके ना देखते हैं कि कृष्णा इज स्टैंडिंग एट अ हाइट, थोड़ा सा ऊंचा है और उसके ऊपर भगवान खड़े हैं और वहां पे गोवर्धन को उठा रखा है ताकि बैलेंस हो सके। ये ना कि शरीर दब गया होगा, फट गया अंदर घुसते घुसते कि अरे ऐसे करके लोग खड़े हैं सारे, क्यों जी कृष्णा तो छोटे से हैं, या ऐसे क्राउच होके बैठे हैं सब लोग, हम उठेंगे तो गोवर्धन हमारे सर के ऊपर लग जाएगा। तो हाउ डिड दैट, वो ऊपर कैसे उठ गया वो जगह? वो पहाड़ के नीचे था पहले से, और पहाड़ के नीचे पहले से था तो फिर वहां पे छेद होना चाहिए था जहाँ पे भगवान थे, तो भगवान का हाथ पूरा घुस जाता है ऐसे अंदर, यहाँ तक आ रहा होता गोवर्धन। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? समझ रहे हैं ना? तो कैसे हुआ ये? सो दैट इज कृष्णाज एनर्जी विच कम्स इनटू प्ले। हमेशा हम ये भी सुनते हैं कि जब गोवर्धन को रख दिया था भगवान ने, उसके बाद में इंद्र आते हैं और इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना? और जो वो वाटर है दैट इज स्टोर्ड इन द कुंड कॉल्ड गोविंद कुंड, वहां पर है गोवर्धन में गोविंद कुंड। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे वहां पे, नहीं गए तो हम लोग आपको लेके जाएंगे, आपको जाने का मौका मिलेगा। तो इंद्र जब भगवान का अभिषेक कर रहे थे तो इंद्र ने पहले खड्डा तो खोदा नहीं होगा कि ये गड्ढा है, यहाँ पे बीच में प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं आपके ऊपर पानी डालूंगा, वो पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा, आपके वक्त नहाएंगे उसमें आके। कैसा लगा मेरा आइडिया? ऐसा तो बोला नहीं था इंद्र ने, फिर वो सारा कैसे हो गया? सो दैट इज कृष्णाज एनर्जीज व्हिच कम्स इनटू प्ले। सब काम भगवान थोड़ी करेंगे। तो दैट इज, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ? अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए। वृंदा भारद्वाज, देखो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, दो वृंदा बेचारी। यस प्रभु जी मेरा जो फर्स्ट क्लास से उससे क्वेश्चन है एक, कि आपने बताया था कि आपने बताया था कि जो जितना भी हमें पता है हमें उतना तो एटलीस्ट से प्रचार करना चाहिए, कि हमें जो सामने वाला व्यक्ति है उस मतलब उसको अपने लेवल तक तो ला ही सकते हैं। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लेकिन मैंने ये पढ़ा परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में कि श्रीला प्रभुपाद जी जो बॉब है उनको बता रहे होते कि आप पहले अपनी लाइफ परफेक्ट करो, फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसकी फिर आप करो। तो इस पे ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि